राजीव गोयल जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। जो प्रस्ताव दिया गया है, क्या वाकई असंवैधानिक प्रस्ताव है? दूसरा कि उपभोक्ता का हजारों करोड़ बकाया है, लेकिन कंपनियों को अपना पैसा चाहिए, वो भी लगभग पीछे जो 2 साल बीत चुके हैं उनको भी जोड़कर वो कह रहे हैं कि दाम बढ़ा दीजिए। जी देखिए, इसमें ऐसा होता है कि एक व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर सेक्शन 64 के तहत सभी जो कंपनियां हैं उनको अपना एक प्रस्ताव देना होता है माननीय आयोग को, और माननीय आयोग उसके बाद पब्लिक से चर्चा करते हैं, पब्लिक के सारे इनपुट लेते हैं और उसके बाद ही कोई एक फैसला कंपनियों के व्यापार को देखते हुए और उपभोक्ताओं की जो स्थिति है उसको देखते हुए एक फैसला देते हैं। पिछले 2-3 सालों के अंदर आपने देखा होगा माननीय आयोग ने बहुत 20% के आसपास भी टैरिफ का जो हाइक का प्रपोजल आया था उसको नकारते हुए बहुत कम टैरिफ दिया, 2-3% का टैरिफ दिया। और आपने देखा होगा ग्रेटर नोएडा के अंदर तो बल्कि माननीय आयोग ने 10% की टैरिफ को घटा भी दिया गया। तो पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आज आप देखेंगे तो नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में करीबन 10% टैरिफ नहीं, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि आयोग ने ऐसा फैसला किया जो कि जनता के हित का था, लेकिन ये प्रस्ताव बार बार कंपनियां ऐसा देती क्यों है? सिर्फ मुनाफा कमाना है उन्हें, जब उपभोक्ता का हजारों करोड़ उन पर बकाया है जिसको देने को वो तैयार नहीं। और बकायदा जो उपभोक्ता संघ है वो ये कहता है कि आप एक मुश्त नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम एक साल का रिलीज करते चलिए, तो 5 साल में जो भी बकाया है वो खत्म हो जाएगा। ये प्रस्ताव क्यों नहीं कंपनियां कभी देती हैं? इसमें इशू ये है कि एक व्यवस्था है इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ डिजाइन करने की, जिसको हम बोलते हैं मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन। वो माननीय आयोग की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत बैलेंस शीट के आधार पर ये टैरिफ बनाया जाता है और उसके तहत ही सारी जो कैलकुलेशन है वो जमा की जाती है। तो कंपनियों के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उस टैरिफ रेगुलेशन से हट करके कोई भी प्रस्ताव वो दे सकें। तो ये जो प्रस्ताव होता है, इस प्रस्ताव के ऊपर जब कमीशन और डॉक्यूमेंट मांगता है, पेपर मांगता है, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको डिसअलाउ करता है कि अगर मान लीजिए कमीशन ने कहा कि 10% टैरिफ पे मैं लॉसेज को अलाउ करूंगा और लॉसेज अगर 20% हो गए, 22% हो गए तो उसको डिसअलाउ कर देता है। कंपनियां क्या होती है जिस टाइम पे अपना वो टैरिफ मांगती है, तो मान लीजिए 20% उनके लॉसेज हुए बिजली चोरी वगैरह के हिसाब से या बिजली का कितना बकाया के हिसाब से, तो वो 20% का टैरिफ मांगती है। लेकिन कमीशन जो होते हैं, माननीय आयोग जो होते हैं, वो उसको डिसअलाउ कर देते हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम माननीय आयोग के सामने सभी उपभोक्ताओं को अपना पक्ष रखना चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए, अपना पास रखना चाहिए। और जो भी हमारा फैक्ट के अनुसार हम देखते हैं कि पिछले कई सालों से भी अगर आप देखेंगे तो माननीय आयोग ने उपभोक्ताओं की बातें सारी सुनी है, उनको माना है और उसके हिसाब से टैरिफ उन्होंने दिया है। ठीक है।